नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का असफलता चैनल पर। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के टाइम पे हम सभी लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जो हमें जीवन के लिए सीख मिलती है, आज उनके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। तो ऐसी कुछ बातें जो हमें सीखने को मिलती हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा इतनी अनोखी है कि समय समय पर इसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चेताया कि इस संस्कृति का फॉलो करके हम कई बड़ी मुसीबतों से बहुत आसानी से निपट सकते हैं। जैसे कि पिछले साल वैज्ञानिकों ने बताया था कि व्रत रहने से कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और आज के समय में ये भी बताया गया है कि हम नमस्ते करके या हमारी भारतीय संस्कृति का खान पान कितना अच्छा है, जिसको फॉलो करके हम इस कोरोना वायरस की समस्याओं से कम नियंत्रण तो कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से नहीं निपट सकते तो नियंत्रण में ज़रूर रख सकते हैं। दूसरी बात, जीवन जीने के लिए किसी भी बड़े आडंबर की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत साधारण तरीके से जीवन को जिएं तो उसका खर्च वाकई बहुत कम है। यानी कि हमें जीवन यापन करने के लिए भगवान ने जो कुदरत के तोहफे दिए हैं वो बेशकीमती हैं, लेकिन हम सब इंसानों के लिए, हम सब प्राणियों के लिए वो चीज़ें बिल्कुल मुफ्त हैं। लेकिन हम उनका फ़ायदा ना लेकर के हम किसी आडंबर में फंस जाते हैं जो हमारे लिए बहुत महंगे साबित होते हैं। तीसरी बात, हम इस दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन मुसीबत के समय हमें अपने देश की ही याद आती है, हमें अपने घर की ही याद आती है। और हमारा देश हर वक्त तैयार रहता है हमें अपनी आगोश में समेटने के लिए। कोरोना वायरस के टाइम पर इस सिचुएशन में भी हमने ये देखा कि जो लोग बाहर जाते हैं, जो लोग पैसा कमाने के लिए अपने देश को छोड़ करके चले जाते हैं, या जो लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, लेकिन मुसीबत के समय उन्हें घर की तरफ ही जाना पड़ता है और घर के लिए ही वो बेचैन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे देश से बाहर थे, उन्होंने देश में आने की बेचैनी दिखाई। जो लोग अपने घरों से बाहर दूसरे राज्यों में थे, उन्होंने उन राज्यों को छोड़ करके अपने घर जाने की बेचैनी दिखाई। यानी कि बात बिल्कुल साफ है, मुसीबत के समय हमें अपने घर की ही याद आती है। चौथी बात, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और ये मानवता हम भारतीयों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस मुसीबत ने हमें ये दिखाया कि हम आपस में कितना ही लड़ते हों, लेकिन जब बात बुरे वक्त की आती है तब हम सभी लोग साथ में होते हैं। हम लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन इस समय हमने ये भी देख लिया कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र होता है। पांचवी बात, वक्त सबसे बड़ा बलवान है। इस वक्त ने ये बता दिया कि भगवान ने इंसान को बनाया और उसी इंसान में उसने भगवान को बसाया। इसलिए आज हम सभी लोगों को मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोगों को दिल से उनके प्रति प्यार रखने की ज़रूरत है। हमारी श्रद्धा, हमारा भाव भगवान तक ज़रूर पहुंच जाएगा। इसलिए आज के समय में सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च बंद हैं। लोग घरों से ही भगवान की इबादत कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। यानी कि वक्त ने ये बता दिया कि हमें भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ इंसान की मदद करने की ज़रूरत है और दिल से याद करने की ज़रूरत है। आज की छठवीं बात और आखिरी बात, कहते हैं वक्त जब करवट बदलता है तो पल भर में सोने को मिट्टी में और मिट्टी को सोना बना देता है। कहते हैं वक्त जब करवट बदलता है तो शक्तिशाली को कमज़ोर और कमज़ोर को शक्तिशाली बना देता है। ठीक वैसा ही आज वक्त ने कर दिखाया है। कौन जानता था कि अप्रैल के इस महीने में जो हम सब लोग IPL देखते थे और बड़े बड़े क्रिकेटर और बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स को देख कर के ताली बजाते थे और उनकी सराहना करते थे, लेकिन आज हम सभी लोग सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले और डॉक्टरों की सराहना कर रहे हैं। कहीं कहीं पर तो लोग इन पर फूल वर्षा कर रहे हैं, इनको माला पहना रहे हैं। हो सकता है आज के पहले हमने कभी भी इन लोगों के काम को नोटिस नहीं किया हो, लेकिन वक्त के आगे सब फीका पड़ जाता है। वक्त ने ये बता दिया कि हर इंसान के काम की अपनी वैल्यू होती है। हमें किसी को बड़ा और छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आज के इस वक्त ने ये हमें बता दिया कि हमें
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और उसके काम की उतनी ही सराहना करने की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे